हम गिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे सामने जो केस लॉ है उसकी जो साइटेशन है 2018 वायलार पेज जो है 1028 लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की जजमेंट है। इसमें जो पिटिशनर है वो है अनवर कलथूम और दो उसकी बहनें हैं, ये पिटिशनर हो गए। और जो रिस्पांडेंट है वो है गुलाम रज़ाक एंड अदर्स, ये उसके भाई है। यहाँ पर गिफ्ट का मामला है। गिफ्ट एलेज हो चुका है कि हमारे हक में ये प्रॉपर्टी गिफ्ट हो चुकी है, लेकिन जो पिटिशनर है जो उसकी बहनें हैं वो क्लेम कर रही कि नहीं, ये सारा मामला फ्रॉड का है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि जो सूट दायर हो चुकी थी उसमें क्या प्रे मांगी गई थी। ये मेन जजमेंट है, उसका जो शुरुआत होता है वो प्लेन से होता है कि प्लेन में क्या मांगा गया था और क्या दायर किया गया था। 3 रियल सिस्टर्स पिटिशनर्स है instituted a declaratory suit against their brother respondent number 1 as well as subsequent transferee respondent number 2, यानी respondent number 1 के पास प्रॉपर्टी थी, उन्होंने वो बेच दी नंबर 2 को भी, while claiming their exclusive ownership qua the subject property measuring 23 canals and 06 marlas, while the assertion that it was leased out to respondent number 1, यानी ये प्रॉपर्टी जो थी वो लीज पे दी गई थी रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 को जो उसका भाई है, एज वेल एज अदर ब्रदर हुलाम कमर, बट दी पिटिशनर्स नाइदर मेड एनी प्रपोजल ऑफ गिफ्ट इन फेवर ऑफ रिस्पॉन्डेंट। अब जो मेन इशू है, तनाज़ा है, उसका जिक्र हो रहा है कि पिटिशनर की तरफ से कोई प्रपोजल ऑफ गिफ्ट नहीं हुआ है इन फेवर ऑफ रिस्पॉन्डेंट, यानी गिफ्ट का पेशकश पिटिशनर की तरफ से नहीं हुआ है रिस्पॉन्डेंट के लिए, उसके भाई के लिए। नंबर 1, नार द सेम was accepted by him, whereas the possession of the suit property also did not change hands in lieu thereof, और इसी तरह एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई है, यानी जब ऑफर नहीं हुआ तो फिर एक्सेप्टेंस किस तरह होगा। और जो पोजेशन है वो लायो यानी बदले में, गिफ्ट के बदले में हैंड ओवर नहीं हो चुकी है, वो पहले से लीज के बुनियाद पर काबिज था। और जब गिफ्ट की बात होती है तो वो गिफ्ट के बुनियाद पर फिर काबिज बनाया जाएगा, लेकिन फिर गिफ्ट हुआ ही नहीं है और गिफ्ट के बुनियाद पर काबिज भी नहीं बनाया गया है। दैट रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 प्रोक्यूर्ड देयर थंब इम्प्रेशंस, यानी हासिल किए हैं उसके अंगूठे के निशानात, इन द ग्रेप ऑफ लीज डीड, जो लीज का डीड है, जो रिटर्न स्टेटमेंट है, जो एग्रीमेंट है, एंड माइट हैव बीन यूज्ड द सेम फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज नेम थ्रू ओरल गिफ्ट म्यूटेशन नंबर 474 while being result of fraud, misrepresentation and collusiveness was liable to be cancelled। अब यहाँ पर ये एलिगेशन है कि जो उसका भाई है उन्होंने उसके थंब इम्प्रेशन हासिल कर दिए। किससे हासिल कर दिए? जो लीज का एग्रीमेंट था उससे, और फिर वो उन्होंने प्रॉपर्टी अपने हक में ट्रांसफ़र कर दी ओरल गिफ्ट के बुनियाद पर, और ये सब कुछ फ्रॉड, गलत बयानी और मिली भगत के बुनियाद पर हुआ है, और ये काबिल कैंसल है कि इस सब को कैंसल कर दिया जाए। That the subsequent alienation of the suit property by respondent number 1 2, ये जो प्रॉपर्टी चेंज हुई है, ट्रांसफ़र हो चुकी है या फरोख्त हो चुकी है, ये भी क्या कर दिया जाए? कैंसिल कर दिया जाए। टू रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 थ्रू सेल डीड नंबर 1318 डेटेड, ये रिफ्लेक्टेड इन म्यूटेशन नंबर 734 डेटेड 2006, बीइंग सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन वाज आल्सो लायबल टू कैंसलेशन, क्योंकि जो स्ट्रक्चर फ्रॉड के बुनियाद पर खड़ा हो चुका है वो ऑलरेडी गिर जाएगा, क्योंकि नीचे फ्रॉड है तो ऊपर कोई तामीर बन नहीं सकता है, तो यह ट्रांजैक्शन भी लायबल टू कैंसल है। The suit was resisted by respondents through filing of their independent written statements, और फिर जवाब दिया है इस मुकदमे का रिटर्न स्टेटमेंट में, किसकी तरफ से? रिस्पॉन्डेंट की तरफ से जो उसके भाई है। तो हमें जो मुकदमा है वो समझ में आ गया, और रिटर्न स्टेटमेंट अब दायर किया गया है
बायो की तरफ से जो रिस्पोंडेंट है, और वो भी हम समझेंगे कि वो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या दायर करेगा या क्या दायर किया है। तो जो मेन प्लान था वो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर ओरल गिफ्ट जाली और फ्रॉडिया बनाया गया है, जिसके कैंसिलेशन की प्रे मांगी गई है और अपने हक में या अपने प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन मांगी गई है कि ये प्रॉपर्टी हमारे लिए डिक्लेयर कर दिया जाए, और जो ट्रांजैक्शन वगैरह हुए हैं वो फ्रॉड के बुनियाद पर हुए हैं उसको सबको कैंसिल कर दिया जाए। अब इस के पैरा ए में हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये हेडिंग्स होते हैं जजमेंट से पहले, जिसमें प्रिंसिपल बताए गए होते हैं कि इसमें मेन चीज़ ये है या मेन इशू ये है। पैरा ए में गिफ्ट, वैलिड गिफ्ट वो क्या होता है, या ये है या नहीं है। इसेंशियल्स और म्यूटेशन जो इंतकाल है, प्रूफ, प्रोसीजर और मैक्सिम स्कॉन्डम एलिगेटा एट प्रोबेटा, यानी अकॉर्डिंग एलिगेशन टू प्रूफ, यानी प्रूफ जो है वो एलिगेशन के मुताबिक पेश किया जाएगा। ये प्रिंसिपल है। एप्लीकेबिलिटी, ट्रांजैक्शन विद इलिटरेट लेडी, ये तीन बहनें जो है वो इलिटरेट है, हेर तालीम याफ्ता है। रिक्वायरमेंट्स, प्लांटिफ फेल्ड टू अपेयर इन विटनेस बॉक्स, नॉन फ्रेमिंग ऑफ इशू, फ्रॉड, इफेक्ट, contention of plaintiffs was that they were neither made any proposal of gift in favor of defendant nor same was accepted by him। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें यह मेन चीज़ बयान की गई है। सूट was dismissed concurrently, उसके सूट जो थे वो रिजेक्ट हो गए, यानी ट्रायल कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया और एपेलेट कोर्ट ने भी। यहाँ पर रिवीजन पिटीशन दायर किया गया है और हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि हमारा सूट बनता है, हमें अपना हक दिया जाए, और ये सब कुछ फ्रॉड की बुनियाद पर हुआ है। अब वर्डिक्ट जो दे रहा है वो कौन है, हाई कोर्ट है। वैलिडिटी, defendant being beneficiary was bound to plead and prove the original transaction of gift which might have been affected prior to the day of attestation of mutation or at least on the day when it was entered by the revenue official। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है वो डिफेंडेंट है, जिसके हक में गिफ्ट हो चुका है, वो प्रूव करेगा, साबित करेगा कि ये गिफ्ट जो है ये वैलिड है, और जो अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन हुआ है, ये जो इंतकाल की तस्दीक हुई है, उससे साबित करेगा और उससे इफ़ेक्ट इस गिफ्ट पर होगा कि ये गिफ्ट वैलिड है, और जो रेवेन्यू ऑफिशियल के यहाँ एंट्रेंस हुई है वो एक्सप्लेन करेगा या प्रूव करेगा। कंडीशंस ऑफ गिफ्ट वो हमें मालूम है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी ऑफ पोजेशन मस्ट बी एस्टेब्लिश बाय द डोनी थ्रू हिज एविडेंस। एविडेंस के ज़रिए ये तीन चीज़ें वो साबित करेगा कि ये ओरल गिफ्ट जो है वो वाक़या हो चुका है। Donny was bound to prove that donor approached the revenue officials for the entry and attestation of mutation in the assembly convened for the said purpose and made a statement to। वो ये भी साबित करेगा डोनी कि ये जो म्यूटेशन इंतकाल हुआ है, अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन, तस्दीक जो हुई है इंतकाल की, या जो एंट्री हुई है रेवेन्यू ऑफिशियल के यहाँ, वहाँ पर ये डोनर खुद गया है और उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और गवाहान की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया है, और ये सब कुछ वो रिटर्न स्टेटमेंट में लिखेगा भी, जवाब भी देगा, क्योंकि जब वो गिफ्ट क्लेम कर रहा है तो गिफ्ट को साबित भी करेगा। और गिफ्ट में तीन चीज़ें ज़रूरी है जिसको वो शहादत के बुनियाद पर, एविडेंस के बुनियाद पर प्रूव करेगा। अब जो स्टेटमेंट क्या है, एक्नॉलेज कि वो मान ले द ओरल ट्रांजैक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ टू नोटेबल ऑफ द वेसिनिटी, जो उसके इर्द गिर्द में दो बंदे होंगे उसके सामने वो कबूल कर ले या शहादत दे या एक्सेप्ट कर ले। पार्टी बिफोर प्रूविंग एन एक्ट हैड टू नरेट इट्स डिटेल इन प्लीडिंग्स, ये बात है। अब प्लीडिंग जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट मुराद है कि जो पार्टी है जिसके हक में गिफ्ट हो चुका है वो अब डिटेल देगा, बयान देगा कि मेरे हक में ये गिफ्ट इस तरह वाक़या हो गया और इस तरह वो कंप्लीट और मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर कोई डिटेल नहीं दी गई है तो वो किस तरह साबित करेगा। और ऊपर हमने एक मैगजीन पढ़ा था कि अकॉर्डिंग प्लीडिंग्स वो एविडेंस लाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंडेंट डोनी वाज साइलेंट टू एक्सटेंट ऑफ एसेंशियल डिटेल्स, दैट इज टाइम, डेट, वेन्यू, जगह और वक्त,
एंड नेम्स ऑफ विटनेसेस टू डिस्क्लोज व्हेन वेयर एंड बिफोर होम, किसके सामने कब और कहा। डोनर्स हैड मेड डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, के ऑफर किया है गिफ्ट का, विच वाज एक्सेप्टेड बाय हिम, और उसने एक्सेप्ट किया है, और पोजेशन चेंज्ड हैंड्स इन लॉ देयर ऑफ, और इस गिफ्ट के बुनियाद पर उसको पोजेशन दी गई है। असल में जो उसके पास पोजेशन है वो लीज के बुनियाद पर है। नाइदर एनी गिफ्ट वाज मेड नॉर डोनर ever appeared before the revenue officer for attestation of imputed mutation of oral gift, और ना डोनर जो है वो पेश हुआ है रेवेन्यू ऑफिशियल के सामने कि उन्होंने इस इंतकाल की तस्दीक की हो। When donor deposed that he she did not appear before, जब वो माजूल हो गया, इनकारी हो गया कि मैं सामने पेश नहीं हुआ, किसके सामने, रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने, किसके लिए, तस्दीक के लिए जो इंतकाल हुआ है। अनस इस पर अब क्या है, जिम्मेदारी है, विच शिफ्ट अपॉन द बेनिफिशियरी टू प्रूव द अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन एज वेल एज ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्टेड देयर इन, फिर वो डिफेंडेंट जो है वो बेनिफिशियरी जो है वो डोनी जो है वो साबित करेगा इस इंतकाल की तस्दीक को भी और जो सारा ट्रांजेक्शन है उसको भी। If any of three ingredient of gift was not proved, that it would not be a valid transaction. A major and vital contradiction exists in the statements of witnesses of defendant Doni, और जो डिफेंडेंट के विटनेसेस है उसके बयानात में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। नंबर ऑफ कटिंग्स इन द रेलिवेंट रजिस्टर वाइल मेकिंग एंट्री, यानी कटिंग भी हुई है रेलिवेंट रजिस्टर में जब एंट्री हो रही थी। एंड अटेस्टेशन ऑफ इम्प्यूड म्यूटेशन, जो इंतकाल है उसकी तस्दीक के दौरान। एज वेल एज रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग में भी कटिंग हुई है ऑफ द डोनर्स वर ऑन रिकॉर्ड विच हैड मेड इट डबियस एंड सस्पिशियस। तो यहाँ पर क्या क्लू दे रहा है कि ये सब कुछ डबलिंग हो चुकी है या सस्पिशियस है। सस्पिशियस यानी मशकूक है। अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन वाज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स विच वाज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड इंडिपेंडेंटली। मेयर साइनिंग आर पुटिंग थंब इम्प्रेशन ऑन द म्यूटेशन वुड नॉट अमाउंट टू वैलिड अटेस्टेशन एग्जीक्यूशन। सिर्फ अंगूठे लगाने से या साइन लगाने से इंतकाल जो है वो वैलिड नहीं करार दिया जाता है या उसकी एग्जीक्यूशन वैलिड नहीं तस्वुर किया जाता है। विटनेसेस ऑन हुज आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त एंड अटेस्टेशन इम्प्यूड म्यूटेशन वाज सैंक्शनड वर नॉट एग्जामाइंड डिस्पाइट देयर अवेलेबिलिटी, उसकी मौजूदगी में उसको एग्जामाइन नहीं किया गया है या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है जो विटनेसेस है। एडवर्स इन्फ्रेंस वुड बी ड्रॉन अगेंस्ट द बेनिफिशियरी ऑफ गिफ्ट म्यूटेशन इन सर्कमस्टांसिस। तो ये जो सिचुएशन है इससे मालूम होता है कि सब कुछ फ्रॉड के बुनियाद पर हुआ है और डोनर जो है वो तो इललिटरेट है यानी जाहिल है, उसको इल्म ही नहीं, तालीम याफ्ता लेडीज़ नहीं है। तो ये जो एलेज किया जा रहा है कि उसके हक़ में ये इंतकाल हुआ है और जो लेडीज़ इग्नोरेंट होते हैं, जाहिल होते हैं, उसको हक़ है कि उसको ट्रीट किया जाए जिस तरह अवेलेबल है टू पर्दा नशीन लेडीज़, यानी एक ख़ास प्रोटोकॉल होता है, SOPs होते हैं, उसको अडॉप्ट किया जाए। कोर्ट ऑफ लॉ कुड नॉट रिमेन oblivious रिगार्डिंग एरूजन ऑफ मोरल वैल्यू, यानी जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो गाफिल नहीं रखेगा इसके मुतल्लिक कि मोरल वैल्यू की घटाव हो जाए, कमाई हो जाए, यानी कम कर दिया जाए उसका स्टेटस। डिफेंडेंट हैड बीन डिप्राइव्ड, और डिफेंडेंट जो है उन्होंने महरूम कर दिया है अपने रियल सिस्टर्स को वैल्यूबल प्रॉपर्टी से। और प्लांटिफ बीइंग मैरिड हैड देयर इंडिपेंडेंट फैमिलीज इंक्लूडिंग हस्बैंड एज वेल एज सिबलिंग्स, यानी इंडिपेंडेंट फैमिली है, उसके औलाद है और उसका हस्बैंड है जो प्लांटिफ्स उसके बहनें हैं। और ये सब कुछ जो हो चुका है वो एक मुसलमान को सेवा नहीं देता है कि वो इस तरह के मामलात करे। और जो क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस पर हो गया तो उसमें कंट्रडिक्शन है, वो भी सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो आखिर में जो रिज़ल्ट है उस पर आते हैं। रिज़ल्ट ये है कि जो ऑब्जेक्शन उठाई गई है कि नॉन फ्रेमिंग ऑफ एनी इशू और इम्प्रॉपर सेटलिंग ऑफ इशू, कि जो मेन इशू है उसको डाला ही नहीं गया है और डोनी जो है वो फेल हो चुका है कि वो गिफ्ट को वैलिड प्रूव करे जो उन्होंने एलेज किया है या जो अपने फेवर में वो क्लेम कर रहा है। जो एंट्री हुई है रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये मैनेज हो चुकी है फ्रॉडुलेंटली और ये सब कुछ वाइड है और ये जनरल प्रिंसिपल है, एनी सुपर स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन बेसिस ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन मस्ट कोलैप्स। तो जो मेन चीज़ नहीं रही उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन हो चुकी है वो भी ऑलरेडी कोलैप्स कर दिया जाएगा, यानी जो
ख़रीद फरोख्त मज़ीद हुआ है वो भी वाइड करार दिया जाएगा। और फेलियर ऑफ सच ट्रांजैक्शन, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को साबित नहीं कर दिया गया। फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट्स, जो नीचे दो कोर्ट है उन्होंने जो कुछ वर्डिक दी है या जजमेंट पास की है वो मिस रीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस है की बुनियाद पर है, यानी उन्होंने सही एविडेंस को पढ़ा नहीं है, गौर नहीं किया है। डिफेंडेंट्स जो है वो रिमेन अनसक्सेसफुल टू एस्टेब्लिश हिज बोनाफाइड परचेज, वेयर एज प्लांटिफ्स सक्सीडेड टू एस्टेब्लिश दैट म्यूटेशन वार वाइड इलीगल अगेंस्ट लॉ बेस्ड ऑन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इनऑपरेटिव अपॉन देयर राइट्स, कि उसके हुकूक पर कलदम है, हेर मुअस्सर है। Impugned judgments and decrees passed by courts below were set aside. Suit filed by the plaintiffs were decreed with cast throughout. तो उसके सूट को भी क्या कर दिया, डिग्री कर दिया, और जो इम्प्यूर्ड जजमेंट्स थे उसको कलदम करार दिया, और ये करार दिया कि ये गिफ्ट जो क्लेम किया गया है या ये म्यूटेशन जो हो चुके हैं गिफ्ट के बुनियाद पर, ये कलदम है, फ्रॉड के बुनियाद पर है। और यही प्रिंसिपल और इसी तरह ग्राउंड्स डिस्कस हुए हैं इन केसेस लॉ में। 2007 ACMR पेज जो है 1808, 2008 ACMR पेज जो है 1384, और 2006 CLC पेज जो है 1023, और 1993 ACMR पेज जो है 2018, 2012 ACMR पेज जो है 212। इसके बाद पैरा बी में जो इंतकाल है सेक्शन 42 के तहत के प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होती है तो उसके सामने वो गवाहान होनी चाहिए, और गवाहान के मौजूदगी में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और फिर एंट्री जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसमें एंट्री होनी चाहिए, और सब कुछ शफाफ तरीके से होना चाहिए। और फिर जब ये हो भी जाए तो अफर्मेटिव एविडेंस पेश किया जाएगा जब क्लेम किया जाएगा कि ये वाक़यात इस तरह वाक़या हो गए या सब कुछ इस तरह हैपन हो गया। तो इस प्रेसिडेंट केस लॉ में हमने ये पढ़ा कि जो गिफ्ट है उसमें 3 शराइत जो है, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेसन। जब भी हम क्लेम करेंगे कि गिफ्ट हुआ है तो इन तीनों चीज़ों को हम साबित करेंगे गवाहान से या एविडेंस से कि इस तरह मामला सब कुछ हो गया, और फिर जो हमारा गिफ्ट है वो वैलिड होगा। और अगर इग्नोरेंट लेडीज़ हो तो कुछ ख़ास एहतियात कर देना चाहिए, इस तरह ना हो कि फिर इस बुनियाद पर आपका गिफ्ट जो है इनवैलिड करार दिया जाए कि वो इनकारी हो जाए कि हमें कुछ ही पता नहीं है, हम तो जाहिल ही ख़वातीन हैं।